आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्हें किंग ऑफ प्लेबैक सिंगिंग कहा जाता है। ये इतने सक्सेसफुल हैं, इन्होंने बेहतरीन गाने गाए और इन्हें अवार्ड्स भी बहुत मिले, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी स्टारडम को रियलिटी शो का जज बनने में बिल्कुल खर्च नहीं किया। ये आज इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद अपने आप को सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक को ही डेडिकेट करते हैं, गाते हैं और म्यूजिक बनाते हैं। अक्सर हमने सिंगर्स को ये कहते हुए सुना है कि ये गाना मेरे जॉनर का नहीं है, इस जॉनर के गाने में मेरी आवाज सूट नहीं होती है, लेकिन इनकी आवाज हर जॉनर में सूट होती है। इन्होंने हर तरह का गाना गाया है, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, बिछड़ने वाले सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग्स और गजल तक इन्होंने गाई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बड़े प्लेबैक सिंगर्स हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के ये बड़े सिंगर्स जिन्हें पसंद करते हैं वो ये हैं। बात करेंगे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, कबीरा, तुम ही हो, फिर ले आया दिल, मुस्कुराने की वजह तुम हो जैसे सॉन्ग्स के पीछे की आवाज के बादशाह अरिजीत सिंह की। अरिजीत सिंह की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब कोलकाता में रहते वक्त अरिजीत सिंह को कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लेने दिया जाता था। क्यों अरिजीत सिंह को एक बार मिली अंडरवर्ल्ड से धमकी, और कैसे सलमान खान से पंगा लेने के बावजूद सलमान खान अरिजीत सिंह का बाल तक बांका नहीं कर पाए। अरिजीत सिंह वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से है। उनके पिता एक पंजाबी है, LIC में काम करते थे, और उनकी मॉम बंगाली जो कि एक हाउसवाइफ है। अरिजीत सिंह की फैमिली में म्यूजिक का माहौल था क्योंकि उनकी मॉम को क्लासिकल सिंगिंग का शौक था। उनकी नानी गाया करती थी, मामा तबला अच्छा बजाते थे, मौसी, आंटीज सब लोग क्लासिकल सिंगिंग से जुड़े हुए थे। 3 साल की उम्र से ही अरिजीत सिंह सिंगिंग की ट्रेनिंग लेने लगे। राजा विजय हाई स्कूल से अरिजीत ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो एक डिसेंट स्टूडेंट थे। इसके अलावा स्कूल से जब भी कोई म्यूजिक कंपटीशन होता था तो अरिजीत सिंह ही पार्टिसिपेट करते थे, और अपने लिए और स्कूल के लिए वो कई सारी ट्रॉफीज जीत कर ले आए हैं। 9th स्टैंडर्ड में जब अरिजीत सिंह थे तो उन्होंने एक कंपटीशन जीत कर म्यूजिक ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप भी हासिल की थी। एक टाइम तो ऐसा हो गया कि अरिजीत सिंह की सिंगिंग का लेवल इतना ऊंचा था कि उनकी एज के जब भी म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उसमें अरिजीत सिंह को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि सबको पता था कि अरिजीत आएगा तो अवार्ड इसी को मिलेगा, कंपटीशन का मजा ही खत्म हो जाएगा। और इसीलिए एक टाइम के बाद वो कॉम्पिटिशन्स नहीं लड़ पाए, और ये वो टाइम था जब उन्होंने प्रोफेशनल क्लासिकल सिंगिंग सीखना शुरू कर दिया। हजारी ब्रदर्स से अरिजीत सिंह सिंगिंग की ट्रेनिंग लेने लगे। यहाँ से उन्होंने क्लासिकल सिंगिंग, रविंद्र संगीत, इसके अलावा पॉप सिंगिंग भी सीखी, साथ ही तबला वादन भी सीखा। जिस वक्त अरिजीत सिंह 18 इयर्स के थे, उनकी ट्रेनिंग अच्छी खासी कंप्लीट हो चुकी थी और तब मुंबई का रुख करना था। लेकिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना इतना आसान नहीं था, और ये वो टाइम था जब रियलिटी शोज का काफी क्रेज चल रहा था। ये बात है 2005 की। तभी एक रियलिटी शो आया, फेम गुरुकुल, और इस रियलिटी शो के लिए अरिजीत सिंह को सिलेक्ट कर लिया गया। इस शो में मेंटोर्स के रूप में थे शंकर एहसान लॉय और इला अरुण। इस शो के दौरान अरिजीत सिंह जीत तो नहीं पाए, लेकिन इंडस्ट्री से कुछ लोगों के कांटेक्ट में वो जरूर आ गए। इस शो से हारने के बाद अरिजीत सिंह ने कुछ समय शंकर एहसान लॉय को असिस्ट किया। इसी दौरान टिप्स ने उन्हें साइन कर लिया एक एल्बम बनाने के लिए। यानी कि ये बात है 2006 की। तब अरिजीत सिंह मुंबई में सेटल हो चुके थे, उन्होंने कोलकाता छोड़ दिया था, और क्योंकि वो टिप्स के साथ गाना बनाने वाले थे इसीलिए वहां से उन्हें मंथली पेमेंट मिलती थी। 1 साल तक अरिजीत सिंह ने टिप्स का इंतजार किया कि वो एल्बम बने, लेकिन वो एल्बम कभी बनी ही नहीं। यही कारण है कि 2007 में अरिजीत सिंह ने कुमार तौरानी को कह दिया कि जब आप मुझसे काम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपसे पेमेंट नहीं ले सकता हूं, और उसके बाद उन्होंने टिप्स के साथ ये करार तोड़ा और एज अ फ्रीलांसर काम करने लगे। और तब मुंबई क्या होती है पता चला। बीच में ऐसा भी टाइम आया जब पैसा नहीं था तो अरिजीत सिंह मुंबई छोड़कर कोलकाता चले गए थे, लेकिन बार बार ये शहर, उनका म्यूजिक उन्हें खींचता था। इसी दौरान एक और शो आया, 10 के 10 ले गए दिल। इसके अंदर इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स और फेम गुरुकुल के कंटेस्टेंट्स आमने सामने थे, और इनके बीच का ये कंपटीशन था। ये कंपटीशन जीते अरिजीत सिंह, और इस कंपटीशन से 10 लाख रुपए का इनाम अरिजीत सिंह को मिला। अरिजीत सिंह चाहते तो ये पैसा शॉपिंग पर, कार पर
या किसी और चीज पर खर्च कर सकते थे, लेकिन इस पैसे का उन्होंने सही इस्तेमाल किया। उन्होंने लोखंडवाला में एक फ्लैट लिया जहां पर उन्होंने अपना एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, स्टूडियो के अंदर के इक्विपमेंट्स खरीदे और वहीं से उन्होंने म्यूजिक बनाना शुरू कर लिया। क्योंकि इतने टाइम से इतने रियलिटी शोज में वो काम कर चुके थे, म्यूजिक डायरेक्टर से जान पहचान हो चुकी थी, तो कई बार एड्स के लिए जिंगल बनाना, छोटा मोटा म्यूजिक बनाना, किसी रेडियो के लिए जिंगल बनाना, ये सारे काम वो करने लगे थे। 40 सेकेंड 50 सेकेंड का म्यूजिक बनाना, इस तरह की कंपोजिंग शुरू हो गई थी। तभी उनकी मुलाकात हुई प्रीतम से, और ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री में प्रीतम छा रहे थे, उनका म्यूजिक हिट हो रहा था। इनफैक्ट 2010 में प्रीतम की ऐसी हालत हो गई थी कि उन्हें 16 फिल्मों का म्यूजिक बनाना था। हर फिल्म में करीब 10 गाने थे और एक साल में उन्हें ये सारे गाने देने थे। ऐसे में प्रीतम को एक अच्छे असिस्टेंट की जरूरत थी और तब प्रीतम ने अरिजीत सिंह को अपने असिस्टेंट के तौर पर रख दिया। अरिजीत सिंह प्रीतम के लिए म्यूजिक की प्रोग्रामिंग करते, इसके अलावा जो गाने प्रीतम बनाते थे उनका एक रफ स्केच यानी कि सैंपल ऑडियो जो है वो अरिजीत सिंह की आवाज में ही रिकॉर्ड किया जाता था। जब भी प्रीतम अपने प्रोड्यूसर के पास वो गाना पिच करने जाते थे तो अरिजीत की आवाज में ही सुनाते थे। उसके बाद प्रोड्यूसर अगर उस गाने को फाइनल कर देता था तो प्रोड्यूसर की डिमांड के हिसाब से प्लेबैक सिंगर से वो गाना गवाया जाता था। इस दौरान प्रीतम ने कोशिश की, कई सारे प्रोड्यूसर्स को कहा कि ये आवाज भी अच्छी है, आप इस आवाज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रीतम चाहते थे कि अरिजीत सिंह उनके इन हाउस टैलेंट है, उनसे ही वो गाने गवाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने इनिशियली नए सिंगर से गाना गवाने का रिस्क नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नए टैलेंट के साथ हम काम नहीं करते, गाना फ्लॉप होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि एक और रिजेक्शन। लेकिन इस टाइम को अरिजीत सिंह ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। जब इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड सिंगर उन गानों को रिकॉर्ड करने आते थे तो अरिजीत सिंह उनके गाने का तरीका समझकर ये जानने की कोशिश करते थे कि फिल्मों में गाने गाने का क्या तरीका है और क्या ट्रिक्स है, वो उन्हें वहां से समझ आए और उसके बाद उन्होंने उन सारी टिप्स और ट्रिक्स को अपने गानों में मिक्स करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके गाने अलग रूप लेने लगे। इसी दौरान 2009 में उन्होंने गाना गाया था फिर मोहब्बत करने चला। मर्डर 2 के लिए ये गाना था, लेकिन अरिजीत सिंह इस गाने को गाकर भूल गए थे। उन्हें नहीं पता था कि ये गाना आएगा, उनकी आवाज में आएगा या किसी और की आवाज में आएगा। जब मर्डर 2 रिलीज हुई, ये गाना आया, ये गाना लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने सर्च किया कि ये गाना किसने गाया है, तो नाम आया अरिजीत सिंह। इसके बाद उन्होंने शंघाई के लिए दुआ नाम का भी गाना गाया, वो गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ। तभी महेश भट्ट आशिकी 2 फिल्म बना रहे थे और जहां तक आशिकी फिल्म की थीम की बात है तो म्यूजिक के अराउंड स्टोरी बुनी जाती है। आशिकी की पहली फिल्म जो थी उसमें भी म्यूजिक उसकी यूएसपी था, इसीलिए महेश भट्ट उस दौरान बेहतरीन म्यूजिक तलाश रहे थे, उन्हें एक अच्छी आवाज की जरूरत थी और तब प्रीतम ने ही महेश भट्ट को कहा कि आप ये आवाज सुनिए, आपको ये आवाज बेहद पसंद आएगी। महेश भट्ट ने प्रीतम पर विश्वास दिखाया, उन्होंने आशिकी के गाने अरिजीत सिंह की आवाज में गवाने को कहे और फिर गाना आया क्योंकि तुम ही हो और इस गाने ने अरिजीत सिंह को प्लेबैक सिंगिंग में स्टैब्लिश कर दिया, बहुत बड़ा नाम बना दिया। वो अरिजीत सिंह जो छोटे से स्टूडियो में बैठकर फ्री टाइम में म्यूजिक बनाया करते थे और थोड़ा बहुत गाने का काम कर रहे थे, उनको अब ऑफर्स मिलने लग गए थे और एक के बाद एक कतार लग गई थी गानों की कि सबको गाना चाहिए अरिजीत सिंह की ही आवाज में। जिस वक्त अपने करियर में अरिजीत सिंह बहुत बड़ा नाम बन रहे थे तभी उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ी खबरें आ रही थी कि अरिजीत सिंह ने फेम गुरुकुल की ही अपनी एक कंटेस्टेंट रूपरेखा बैनर्जी से शादी कर ली थी, लेकिन एक साल में ही दोनों का झगड़ा हुआ, दोनों की पटी नहीं और डिवोर्स हो गया। अरिजीत सिंह जिस वक्त मीडिया इंटरैक्शन में थे तब एक बार रिपोर्टर ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो अरिजीत सिंह भड़क गए। वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई भी बात मीडिया में नहीं करना चाहते थे। अरिजीत सिंह को फिल्मों में गाने के ऑफर्स मिल रहे थे, कॉन्सर्ट्स की डिमांड बढ़ चुकी थी। स्टेज पर जब भी अरिजीत सिंह जाते थे तो वंस मोर से पूरा हॉल, पूरा ग्राउंड गूंज जाता था, कुछ ऐसा होता था। और अरिजीत सिंह की जहां तक बात करें तो उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो हमेशा उनके गाने हो या फिर उनकी स्टाइलिंग हो उसमें झलकी है। इतने बड़े एक्टर बनने के बावजूद अरिजीत सिंह कॉन्सर्ट्स में सिंपल टी शर्ट और जीन्स में चले जाया करते थे, कुर्ते में चले जाया करते थे। उन्होंने कभी अपनी ड्रेसिंग और लुक पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका अब तक पूरा फोकस उनके
गाने पर ही था, जहां हम देखते हैं कि इन दिनों प्लेबैक सिंगर्स या रैपर्स की ही बात ले लो, एक आध गाना चल गया तो आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है और वो चश्मा कभी उतरता ही नहीं है। फिर चाहे दूसरा गाना फ्लॉप ही क्यों ना हो जाए, वो हमेशा चश्मे में ही रहते हैं। अरिजीत सिंह ने कभी भी इस तरह से स्टाइल नहीं मारी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजिक पर ही फोकस रखा और इस फोकस का रिजल्ट भी उन्हें मिला। आशिकी फिल्म सुपरहिट हुई, फिल्म इंडस्ट्री से करीब करीब सभी अवार्ड फंक्शन से सारे अवार्ड्स बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग मेल के अरिजीत सिंह को ही गए। इसी दौरान अरिजीत सिंह को महेश भट्ट ने एक अवार्ड फंक्शन में आने के लिए कहा था। अरिजीत सिंह बिजी थे, उनको प्रीतम का एक काम कंप्लीट करना था और उसके तुरंत बाद उन्हें एक फ्लाइट भी पकड़नी थी और इसके बीच का टाइम था जब वो अवार्ड फंक्शन हो रहा था और अवार्ड फंक्शन घंटों तक चलते हैं, आप समझ नहीं सकते कि आपको कितना वेट करना पड़ सकता है। तो अरिजीत सिंह का नाम नहीं आया, तब तक उनकी आंख लग गई। इसी दौरान किसी ने आकर अरिजीत सिंह को जगाया कि तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है, स्टेज पर जाओ अवार्ड लेने। अरिजीत सिंह जब अवार्ड फंक्शन में वॉक इन किए तो उनका हुलिया कुछ ऐसा था कि उन्होंने शर्ट पहनी थी, ट्राउजर पहनी थी और नीचे चप्पल पहनी थी। पहला अवार्ड फंक्शन था, आइडिया नहीं था कि क्या होता है इस इंडस्ट्री में, कितना दिखावा करना पड़ता है, इसीलिए वो ऐसे ही चले गए। उन्हें नहीं पता था कि इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरिजीत सिंह स्टेज पर चढ़े नहीं, उससे पहले ही सलमान खान जो कि इस शो को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो तो ये चप्पल पहनकर आया है अवार्ड फंक्शन में, इसका हुलिया तो देखो। इस तरह की बातें उन्होंने की। फिर अरिजीत सिंह जब स्टेज पर गए तो सलमान ने कहा क्या सो गए थे क्या, तो अरिजीत ने भी पलटकर जवाब दे दिया कि आप लोगों ने सुला दिया। ये वो शब्द थे जहां से सलमान को करंट लग गया अरिजीत सिंह के नाम का। हालांकि अरिजीत ने वहीं स्टेज पर ट्रॉफी लेने के बाद सलमान के कान में फुसफुसा दिया था सॉरी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे यही सलमान खान उनके लिए बहुत बड़ा ट्रबल खड़ा करने वाले हैं। अरिजीत को लगा कि बात यहीं ठंडी हो गई है, उसके बावजूद उन्होंने सलमान को पर्सनली टेक्स्ट करके भी सॉरी कहा। सलमान ने भी तब कहा कि ओके, ऐसा कुछ नहीं है, दिल पे मत लो, बस तुम्हें अवार्ड फंक्शन की कीमत समझनी चाहिए, उसकी इज्जत रखनी चाहिए, ऐसे ही उठ के नहीं आना चाहिए। अरिजीत ने सलमान खान की इस बात को नोट डाउन कर लिया सीनियर के तौर पर। इसी दौरान अरिजीत सलमान खान की किक फिल्म के लिए काम कर रहे थे और एक गाना उनसे गवाया गया, पर सलमान खान ने अरिजीत की आवाज वाले गाने को रिजेक्ट कर दिया। बजरंगी भाईजान के मामले में भी ऐसा ही हुआ, अरिजीत से एक गाना गवाया गया, सलमान ने अरिजीत वाला गाना रखा ही नहीं और इसके बाद आई सुल्तान। सुल्तान में भी जग घूमिया वाला गाना पहले अरिजीत सिंह से गवाया गया, लेकिन एक बार फिर से सलमान ने कह दिया कि मुझे ये गाना नहीं चाहिए और तब अरिजीत सिंह भर चुके थे। तब उन्होंने सलमान को एक माफीनामे का लेटर सोशल मीडिया पर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं तुमसे कितनी बार सॉरी मांग चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां गलत हूं कहां नहीं। हालांकि इस लेटर के बाद तुरंत कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, लोगों ने सलमान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और अरिजीत को हिम्मत दी कि तुम अपने टैलेंट पे हो, तुम्हारा गाना किसी सलमान खान की फिल्म का मोहताज नहीं है, तुम्हारा एक एक गाना तुम्हारे दिल से निकलता है, फिल्म कैसी भी हो तुम्हारे गाने सुपरहिट होते हैं और सलमान खान की फिल्म में गाना तुम्हारे लिए सक्सेस का मापदंड नहीं है, तुम ऑलरेडी एक टॉप नॉच प्लेबैक सिंगर बन चुके हो, जनता के दिलों में तुम्हारे लिए इज्जत है। आगे चलकर अरिजीत सिंह कहते हैं कि उनकी इच्छा थी कि सलमान खान के लिए वो गाना गा ले और उस चीज को वो ये समझ जाते कि सलमान से उनकी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाती, लेकिन अरिजीत सिंह को वाया सलमान के ग्रुप से पता चला कि सलमान ने अरिजीत को माफ तो कर दिया है, लेकिन सलमान कभी भी अरिजीत से अपनी फिल्मों में गाना नहीं गवाएंगे। यानी कि ब्रांड सलमान खान ने अरिजीत को अपने फिल्मों से बैन कर दिया है। लेकिन अरिजीत सिंह का टैलेंट ऐसा है कि उनके लिए एक रास्ता बंद होना यानी कि 10 रास्ते खुलना। इंडस्ट्री में अरिजीत के गानों की डिमांड है, पब्लिक अरिजीत सिंह को सुनना चाहती है और धीरे धीरे तो प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ उन्होंने गाने कंपोज करना भी शुरू कर दिया। अरिजीत सिंह इंडस्ट्री के टॉप सिंगर थे, एक एक कॉन्सर्ट के लाखों रुपए लेते थे। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड से अरिजीत सिंह को कॉल आया और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। रवि पुजारी करके एक गैंगस्टर है जिसके बंदों ने अरिजीत सिंह के मैनेजर को कॉल करके इस फिरौती को मांगा। अरिजीत सिंह के मैनेजर ने क्लियर कह दिया कि वो इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। तो इसके बाद गैंगस्टर की तरफ से दूसरा ऑफर आया कि आप मेरे 2 दोस्त हैं उनके लिए फ्री में कॉन्सर्ट करें।
ये वही टाइम था जब सेम रवि पुजारी ने सलमान, अक्षय इन सबको भी धमकियां दी थी और तब अरिजीत सिंह के लिए काफी टफ समय आ गया था। हालांकि उन्होंने इसके बावजूद पुलिस में कभी भी कंप्लेंट नहीं की। अरिजीत सिंह बहुत बड़े स्टार है, लेकिन वो कंट्रोवर्सीज नहीं करते हैं। कंट्रोवर्सीज हो जाती है वो अलग बात है। वो कभी मीडिया में फालतू का अटेंशन गेन करने की कोशिश नहीं करते हैं। किसी रियलिटी शोज पे जज बन के अपकमिंग सिंगर्स को ज्ञान देते नजर नहीं आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हैं। और जहां तक बात है उनकी पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने दूसरी शादी की अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड कोयल से। कोयल जो कि ऑलरेडी मैरिड थी, एक बच्ची की मां बन गई थी, लेकिन उनका डिवोर्स हो गया था। तो जिस वक्त अरिजीत सिंह का पहला डिवोर्स हुआ था तभी उन्होंने कोयल से एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी और उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को सेट किया। अरिजीत को कोयल से 2 बेटे हुए और कोयल की पहली शादी से जो बेटी है वो भी उन्हीं के साथ रहती है। अरिजीत सिंह म्यूजिक बनाते हैं, गाने गाते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं। इसके अलावा लेट देयर बी लाइफ करके वो एक एनजीओ भी चलाते हैं जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। तो ये कहानी है उस सिंगर की जो म्यूजिक में मास्टरी हासिल करके फिल्म इंडस्ट्री में आया। स्ट्रगल उसे भी करना पड़ा, वो सिर्फ इसलिए कि मुंबई में रहने के लिए आपको एक पैसे की ज़रूरत होती है और तब ये जिंगल्स और म्यूज़िक बनाने का काम शुरू किया था। और आज की डेट में वही स्ट्रगल का पीरियड उनके लिए बहुत बड़ी ताकत बना हुआ है। अरिजीत सिंह गाना गाने के साथ साथ म्यूज़िक भी बनाते हैं, म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं और इंडस्ट्री में या म्यूज़िक के फील्ड में अरिजीत कितना बड़ा नाम है ये बताने के लिए उनके हिट सॉन्ग्स ही काफी है। उन्हें कंट्रोवर्सीज करके अटेंशन गेन करने की जरूरत नहीं है और ना ही रियलिटी शोज का हिस्सा बन के एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। वो प्योरली आज भी म्यूजिक को ही डेडिकेटेड है। अरिजीत सिंह का कौन सा गाना आपको बहुत पसंद आता है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।